चैनल एनसीईआरटी लॉजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th मैथ, चैप्टर रहेगा आपका मैट्रिक्स थर्ड। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी चैप्टर थर्ड। ठीक है, 3.1। ठीक है, तो एक्सरसाइज का जो एग्जांपल है वो मैं फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। एग्जांपल नंबर 3, कंस्ट्रक्ट 3x3 मैट्रिक्स whose एलिमेंट्स आर गिवन बाय। ठीक है, तो आपको एलिमेंट्स गिवन है, आपको 3x2 की मैट्रिक्स फाइंड करना है। अब 3x2 की मैट्रिक्स क्या होगी? ठीक है, तो मैं आपको इधर बताना चाहूंगा 3x2 की जो मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरह से होगी, A11, A12, A13। ठीक है, यानी आपके 3 रो और 2 कॉलम होंगे। ठीक, 3 रो और 2 कॉलम होंगे, A21, A22, ठीक है, और A31 और A32। ये मैट्रिक्स आपकी बनेगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यही एलिमेंट फाइंड करना है। वेयर I1 इक्वल टू 1 और J इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो A11 एलिमेंट कितना हो जाएगा इसमें रखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे Aij कितना दिया गया आपको, तो ये दिया गया है 1/2। ठीक है, I-3j ये आपको दिया गया है। तो अगर हम I इक्वल टू 1 और J इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो हमें कितना मिलेगा, A11, तो 1/2 और I की जगह 1, ये 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 और ये बाहर आ जाएगा। तो मॉड कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, A12 यानी I इक्वल टू यहाँ पर कितना है 1 और J इक्वल टू कितना है 2, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 1/2। ठीक है, 1/2 और I की जगह कितना रखेंगे 1 और J की जगह कितना रखेंगे, J की जगह 2 पुट करेंगे। J कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 6। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 5/2। तो A12 कितना आ जाएगा भाई, देखो ना, माइनस मॉड कभी नेगेटिव वैल्यू देता नहीं, तो पॉजिटिव का 5/2 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसके बाद हम फाइंड करेंगे A21 मीन्स I इक्वल टू 2 हो जाएगा, J इक्वल टू 1 लेंगे, इसी में रखिए पुट करिए। तो देखो A21 कितना आ जाएगा 1/2, I की जगह 2 पुट करेंगे और ये हो जाएगा J की जगह 1 तो 3 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, A21 कितना आ जाएगा, A21 1/2 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हम A22 ले लेंगे, कितना A22, तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा I इक्वल टू 2, J इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 और इसको हम इसमें पुट करेंगे, तो A22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी I की जगह 2 पुट करेंगे और ये हो जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा, और यहाँ पर रहेगा 1/2, A22। ठीक, 1/2, तो A22 कितना हो जाएगा 4/2 यानी 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर, देखो A31। ठीक है, A31 फाइंड करेंगे, A31 दिख रहा है आप लोगों को, A31 यानी I इक्वल टू हम यहाँ पे 3 लेंगे और J इक्वल टू 1 ले लेंगे। ठीक, तो A31 इक्वल टू 1/2। ठीक है, I की जगह कितना पुट करेंगे, I की जगह हम यहाँ पर 3 पुट करेंगे, -3 मीन्स कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। A32 पुट करेंगे मीन्स यहाँ पर I की जगह 3 पुट करेंगे और J की जगह 2 पुट करेंगे। ठीक है, तो A32 कितना आ जाएगा 1/2 और I की जगह 3 और J की जगह 2 तो 6 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 3/2। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, देखो इसी टेबल में इसमें पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो A11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A11 ध्यान से देखिए, A11 की वैल्यू कितनी दी गई है, A11 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 1। फिर A12 की वैल्यू देखिए कितनी है 5/2, तो A12 की वैल्यू हो जाएगी 5/2। ठीक है, फिर देखिए A21 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो यहाँ पर हम रखेंगे 1/2, इसको थोड़ा सा नीचे रख देते हैं 1/2। फिर A22 की वैल्यू कितनी है, A22 की वैल्यू है 2,
तो यहाँ पर पुट करेंगे 2, ठीक है, यहाँ पर पुट करेंगे 2। उसके बाद A31 की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ 0 रखेंगे। A32 की वैल्यू कितनी है 3/2, तो ये आ जाएगी हमारी मैट्रिक्स। समझ में आएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या करा, इसकी मैट्रिक्स को सॉल्व किया। समझ में आया आप लोगों को। तो पहले हमें यही करना था, A11 निकालना है, A12 निकालना है, A12 निकाल दिया, फिर A21, फिर A22, फिर A31, A32, ठीक है। और इस मैट्रिक्स में बेसिकली ला करके पुट कर दिया तो हमें 3/2 की मैट्रिक्स मिल गई। यानी इसमें क्या है, 3 रो होने चाहिए और 2 कॉलम होने चाहिए। ये वाला नंबर ये जैसे 3 × 2 है, तो ये क्या बताता है रो, और ये क्या बताता है कॉलम, ठीक है। ये क्या बताता है, कॉलम को बताता है। तो चलिए ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है एग्जाम्पल, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करिए और आंसर बताइए। यहाँ पर हमें क्या करना है, इक्वालिटी थ्योरम, कुछ प्रॉपर्टी आपको दी गई है मैट्रिक्स में, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको ये रिवीजन करवा रहा हूँ 1 शॉट में, ठीक है। तो प्रॉपर्टी अभी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इक्वालिटी थ्योरम यहाँ पर यूज करेंगे हम, ठीक है। क्या करेंगे, इक्वालिटी थ्योरम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इक्वालिटी थ्योरम में क्या होता है, अगर A इक्वल टू क्या हो B, ठीक है। मान लो कोई दो मैट्रिक्स हैं A और B, उसमें A और B दोनों कैसी हो, इक्वल, तो उसने दे रखा है कि इक्वल है, तो हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो x+3, इसमें x+3 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, तो हम कर देते हैं 0, ठीक। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 आ गई। अगेन फिर देखो यहाँ पर z+4 किसके इक्वल हो जाएगा, z+4 इक्वल हो जाएगा 6 के, ठीक है। तो z+4 इक्वल टू 6, तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 - 4, z इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये 2 वैल्यू हो गई इसकी, ठीक। फिर अगला अगर हम देखें तो 2y - 7 इक्वल टू ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2y - 7 इक्वल हो जाएगा 3y - 2 के, ठीक है। बहुत ही बेसिक से मैं लेके चल रहा हूं, तो 2y - 3y वेरिएबल और कांस्टेंट एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। और ये -2 पहले से है, ये 7 इधर माइनस में, तो इधर आकर के प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा -y इक्वल टू यहाँ पर कितना बचेगा 5, और इस माइनस को उधर भेज दीजिए तो -5, ठीक है। तो ये y की वैल्यू आ गई, क्लियर। अब आगे देखिए, ठीक है। अब मैं इसको लेकर चलता हूं, देखो जो -a - b है ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो a - 1 इक्वल टू -3, a इक्वल टू कितना हो जाएगा -3 + 1, ठीक है। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। फिर b वाला इस b के इक्वल हो जाएगा, तो b - 3 इक्वल टू 2b + 4, ठीक है। b को इधर बुला के लाइए तो -2b हो जाएगा, और ये उधर तो +4 पहले से था, ये 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये -b इक्वल टू 7, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इस तरह से क्या किया, x y z a b c x y z सबकी वैल्यू फाइंड हो गई है, आप गौर से देख सकते हो, सभी की वैल्यू आपके सामने है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये x की वैल्यू हो गई, ये z की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई, ये a की वैल्यू हो गई, और ये b की वैल्यू फाइंड हो गई, ठीक है। तो ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ओके, तो सिमिलरली फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। ये भी आपका एग्जांपल नंबर 5 है। देखिए एनसीईआरटी के एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादातर देखा जा रहा है कि पेपर आपका एनसीईआरटी से बन रहा है, तो जो है पेपर एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस कैसी हैं, इक्वल है, तो हम यहाँ पर इक्वलिटी वाली ही लगा करके सॉल्व करेंगे, यानी a इक्वल टू क्या है b, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हम लगा करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो है किसके इक्वल हो जाएगा 4 के, ठीक है। तो ये आपको खुद से करना है,
2a प्लस b इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे एक इक्वेशन हमें ये बन गए। ठीक, ये इक्वेशन बन गई। अच्छा, फिर देखिए a माइनस 2b इक्वल टू -3। ठीक है, तो a माइनस 2b इक्वल टू -3, ये इक्वेशन है 2। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सेकंड में कर देते हैं, तो ये 2a हो जाएगा, -4b हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब फ्रॉम, ये इक्वेशन हो गई थर्ड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से, तो 2a प्लस b इक्वल टू कितना है 4, फिर 2a माइनस 4b इक्वल टू कितना है -6। लिख देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है माइनस है तो प्लस। अब गौर से देखेंगे। ठीक है, अब देखो ये दोनों तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, दोनों प्लस प्लस ऐड हो जाएंगे, 5b हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5b हो जाएगा। 5b और ये कितना हो जाएगा 10, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/5, ये b की वैल्यू आ गई। अगर b की वैल्यू 2 आ गई है तो b की वैल्यू हम सेकंड में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए गौर से, 2a प्लस b इक्वल टू कितना है 4, तो 2a प्लस b कितना है 2 इक्वल टू 4, 2a इक्वल टू 4 माइनस 2। ठीक है, तो 2a इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू ये 3 नहीं है 2 है, 2, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आ गई हमारी a की वैल्यू। क्लियर है? ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, अभी तो काम बाकी है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो है इस इक्वेशन के इक्वल हो जाएगी, ये जो है इस इक्वेशन के इक्वल हो जाएगा, तो 5c माइनस b इक्वल टू 11, ये इक्वेशन हो गई 4, और फिर ये इक्वेशन इस इक्वेशन के बराबर हो जाएगा, तो 4c प्लस 3d इक्वल टू कितना हो जाएगा 24, ये इक्वेशन हो जाएगी 5। अब एक काम करेंगे स्टूडेंट, इक्वेशन फोर्थ में 4 से मल्टीप्लाई कर देते, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 4। फोर्थ में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, गौर से देखते रहिए, तो ये कितना हो जाएगा 15c, ये हो जाएगा -3d और ये हो जाएगा 33। अब फ्रॉम इक्वेशन, ये इक्वेशन को बोल देते हैं 6। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन फिफ्थ एंड इक्वेशन 6। तो देखो फिफ्थ 6 इक्वेशन है 5c 15c माइनस 3d इक्वल टू 33, और इसको एज इट इज नोट कर देते हैं 4c माइनस प्लस 3d इक्वल टू 24, ऐड कर लेते हैं। ठीक है ना, ऐड इक्वेशंस, तो देखो ये दोनों तो ऐसे ही सही हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। कितना हो जाएगा 19c, 4 3 7 3 2 5। ठीक है, c इक्वल टू कितना हो जाएगा 57/19। ठीक है, ये c की वैल्यू कितनी आ गई 3, c की वैल्यू अगर 3 आ गई है, ठीक है, c की वैल्यू अगर 3 आ गई है, तो हम कहां से निकाल सकते हैं, कहीं से भी निकाल सकते हैं। ठीक, यहाँ पर रख लीजिए, 5c की जगह कितना पुट कर देंगे 3। अरे भाई देखो ना, यहाँ से इक्वेशन से निकाल लेते हैं, 5c माइनस d इक्वल टू 11। ठीक है, 11, तो ये हो जाएगा 15 माइनस d इक्वल टू 11, तो माइनस d इक्वल टू कितना हो जाएगा -4, और माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो d इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या करा, इन सभी की इक्वेशन फाइंड कर ली। ठीक है, a b एंड c की, b की वैल्यू ये है, a की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है, d की वैल्यू ये है। अब आपको इसमें यही करना था, a b c एंड d की वैल्यू फाइंड करना था। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। ओके, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये दिया गया है। और इसमें क्या बोला गया आपसे कि भैया एक्सरसाइज 13.3 है, इसमें बोला है द मैट्रिक्स ए राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो भैया पहले वाले का आंसर कौन दे देगा, बताइए पहले वाले का आंसर कौन देगा, ऑर्डर क्या है इसमें मैट्रिक्स का। तो भैया देखो यहाँ पे रो कितनी है, 1 2 3, तो रो कौन पहले लिखते हैं 3, कॉलम कितना है तो 1 2 3 एंड 4, तो ये हो गया 4। ठीक है, हो गया ऑर्डर, क्या हो गया, यही तो ऑर्डर हो गया, ऑर्डर हो गया। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा गया नंबर ऑफ एलिमेंट, क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट कौन बताएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट कौन बताएगा, 3 into 4 इक्वल टू 12 नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए। फिर क्या बोला गया आपसे, राइट द एलिमेंट A13 A21 A33 A24। तो देखो भैया यहाँ पे A13 कितना है, यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 19। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है A21 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 35। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया A33 फर्स्ट रो एंड थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, थर्ड रो कौन सी है ये, एंड थर्ड कॉलम कौन सा ये -5। और आपसे क्या बोला गया है कि A24 सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम, सेकंड रो ये है एंड फोर्थ कॉलम ये है 12। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद A23, ठीक है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम 5/2। ठीक है, समझ में आई, तो आपसे ये बोलने के लिए बोला था उसने। ठीक है, तो ये थर्ड 3 पॉइंट थे, तो हमने तीनों पॉइंट को डिस्कस कर लिया। समझ में आया कि नहीं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पे आपको देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ठीक है। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो भाई, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है 24 एलिमेंट्स हैं, कितने 24 एलिमेंट्स हैं, कितने 24 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अब आप क्या कह सकते हो भाई, 24 कैसे आ सकता है। फर्स्ट अगर हम ले तो फर्स्ट हम कह सकते हैं कि भैया 8 into 3 करो, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दूसरा हम कह सकते हैं कि भैया ऐसा है कि 12 into 2 कर लो, ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, तो हमने कहा कि भाई 24 into 1 हो सकता है। और क्या हो सकता है, 6 into 4 हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, तो देखो यहाँ पर दूसरा, फिर अगर हम रिवर्स में चलते हैं तो 3 into 8 लिख सकते हैं, ये हो सकता है। 2 into 12 हो सकता है, 1 into 24 हो सकता है। ठीक है, 1 into 24 हो सकता है, और 4 into 6 हो सकता है। टोटल पॉसिबल केसेस कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल पॉसिबल केस कितने हो सकते हैं, कितने फैक्टर हो सकते हैं, पॉसिबल हो सकते हैं। ऑर्डर कहेंगे, केस नहीं ऑर्डर, कितने ऑर्डर पॉसिबल हैं, तो देखो कितने पॉसिबल हैं, 8। ठीक है, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, तो इसमें से हमें ये बताना है 13 एलिमेंट्स कितना होगा, 13 एलिमेंट्स की वैल्यूज एंड 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, 13 एलिमेंट्स हो सकता है, नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन में। ओके, तो क्या इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। यस, ठीक है, तो ये भी पिछले वाले के ही जैसा है, तो इसको मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, पिछले वाले की तरह है। इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ हैज, अच्छा ये वही एलिमेंट है, ये वही रिपीट हो गया है 2 बार। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट अ 2 into 2 मैट्रिक्स
ए इक्वल टू ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। तो पहले हम फर्स्ट ऑर्डर वाला लेके चलते हैं फर्स्ट, ठीक है। तो आपको फर्स्ट क्या दिया गया है, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। हमें 2 इंटू 2 की एपी बनानी है, ठीक है। हमें 2 इंटू 2 की एपी बनानी है। तो कैसे करेंगे, देखो मैट्रिक्स बनानी है A11 A12, ठीक है, A21 और A22, ये मैट्रिक्स बनानी है। तो देखो यहाँ पर A11 लेते हैं, मीन्स I इक्वल टू 1 और J इक्वल टू 1। तो देखो A11 में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 2, 4/2 यानी 2 आ जाएगा। A21, ठीक है, A12 तो यहाँ पर A12 I इक्वल टू अगर हम देखें तो 1 लेंगे और J इक्वल टू हम कितना लेंगे 2। A12 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 कितना आ जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर 9/2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या ले लें, इसके बाद हम क्या करते हैं A21 ले लेते हैं, यानी I इक्वल टू 2 है और J इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको पुट करते हैं इस एपी में। तो देखो I इक्वल टू 2 और 1, बात तो वही है, A21 इक्वल टू I की जगह 2 रखेंगे और इसकी जगह 1 रखेंगे अपॉन 2, इसका होल स्क्वायर मीन्स 9/2 आ जाएगा, ठीक है। A22 मीन्स I इक्वल टू 2 लेंगे और J इक्वल टू 2 लेंगे, तो A22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 प्लस 2 इसका होल स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16/2 मीन्स ये कितना आ जाएगा 8, ठीक है। तो इसकी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, तो ये मैट्रिक्स हो गई है A11 की वैल्यू कितनी है, A11 की वैल्यू 2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2, ठीक है। A21 की वैल्यू कितनी है, A21 की वैल्यू है 9/2। फिर A22 की वैल्यू A12 की वैल्यू रखेंगे ना पहले 9/2, ठीक है। A21 की वैल्यू 9/2 है और इसकी भी 9/2, इसको सही से लिखेंगे 9/2। इसके बाद A22 की वैल्यू कितनी है 8, तो ये हो गया इसका आंसर। क्या बाकी के सभी आप लोग कर लोगे, क्या बाकी के आप सभी लोग कर लोगे क्वेश्चन, बताइए जितने भी हैं बाकी के कर लोगे, ये वाले सेकंड थर्ड पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सब इसी तरह से होंगे। ओके, तो कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट करना है एपी कितना 3 into 4 के ऑर्डर में, 3 into 4 का ऑर्डर लेना है हमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसके लिए सॉल्व करते हैं। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है यहाँ पर देखिए, ऑर्डर है 3 into 4 का, ठीक है, 3 into 4 यानी A11 यानी आपके 3 रो और 4 कॉलम होने चाहिए, ठीक, A12 A13 एंड A14। उल्टा यहाँ पे चलेंगे A21 A22 A23 A24, ठीक है। 3 ऑर्डर 3 रो होने चाहिए, ठीक, A31 A32 A33 और A34, ये हमें मैट्रिक्स निकालनी है, ठीक है। तो फर्स्ट लेके चलेंगे ए, तो ए आई जे इक्वल टू 1/2 माइनस 3i प्लस जे, ये निकालना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 1 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा A11 ये 1/2, देखो 1 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा तो -2 और ये 2 हो जाएगा यानी 1 आ जाएगा, ठीक। A12 यानी i इक्वल टू, यहाँ पर i हम कितना लेके चल रहे हैं 1, i इक्वल टू 1 है और j इक्वल टू 2, ठीक है। इसको इसी में पुट करते हैं तो देखो A12 इक्वल टू 1/2,
अब देखो आई इक्वल टू कितना पुट करेंगे 1, -3 हो जाएगा, जे इक्वल टू 2, तो ये 1 आ जाएगा, यानी 1/2 ही आएगा। फिर उसके बाद A13 यानी I इक्वल टू 1 और J इक्वल टू 3, ठीक है। तब हमारे कितना आ जाएगा, तो इसको इसमें पुट करते हैं A13, तो देखो यहाँ पर पुट करिए 1/2, ठीक है। A13 3 और ये 3 ये 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 0। A14 क्या हो जाएगा, I इक्वल टू 1 और J इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसमें पुट करेंगे A14 में, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, मीन्स 1/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। देखो I इक्वल टू कितना पुट करेंगे 1, तो ये -3 हो जाएगा, और J इक्वल टू इसमें कितना पुट करेंगे 4, तो कितना आ जाएगा 1, ठीक। A21 की अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, I इक्वल टू 2 होगा और J इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो देखो इसमें कितना आ जाएगा, I इक्वल टू 2 रखिए 6 हो जाएगा, J इक्वल टू 1 रखिए तो 5/2 आ जाएगा। A21 में कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। अब इसके बाद हम A22 निकालते हैं, I इक्वल टू 2 और J इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसमें कितना आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पे रखते हैं I इक्वल टू 2, J इक्वल टू 2, 6 और 2 माइनस 6 4/2, यानी A22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 हो जाएगा, 6 में 2 -4 5 यानी 2 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 2। फिर इसके बाद A23 निकालेंगे, यानी I इक्वल टू कितना निकालेंगे, देखो इधर I इक्वल टू हो जाएगा 2 और J इक्वल टू हो जाएगा 3, ठीक है। तो इसमें रखेंगे 6 और ये 3 होगा तो 3/2 आ जाएगा। A2 की वैल्यू कितनी, A23 की वैल्यू कितनी है, देखो ये हो जाएगा 6 प्लस का 3, तो प्लस माइनस का 3/2। A24 कितना आ जाएगा, I इक्वल टू 2, I इक्वल टू कितना होगा, देखो I इक्वल टू 2 और J इक्वल टू कितना ले लेंगे 4, तो ये I इक्वल टू 2, तो 6 और 4 कितना बचेगा, 6 और 4 ये बचेगा 2 और ये आ जाएगा A24 इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं A31 मीन्स I की वैल्यू 3 और J की वैल्यू 1, तो इसमें कितना आ जाएगा, I की वैल्यू 3, तो 9 में से 1 घट जाएगा तो 8 यानी 4 आ जाएगा। A31 कितना आ जाएगा 4, ठीक है। A32 कितना आ जाएगा, I इक्वल टू 3 और J इक्वल टू 2, ये कितना आ जाएगा 7/2। A32 कितना आ जाएगा 7/2, ठीक है। इसके बाद A33 हो गया, A32 हो गया, A33 कितना आ जाएगा, A33 तो A33 आ जाएगा, देखो 6/2 कितना आ जाएगा 6/2 तो ये 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। A34 कितना आ जाएगा, I इक्वल टू 3 और J इक्वल टू 4, तो ये कितना आ जाएगा, देखो I इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 9 में से 4 5/2, कितना आ जाएगा 5/2। ओके स्टूडेंट, तो हमें सारी चीजें मिल चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, इस टेबल में पुट कर देंगे, ठीक, इस टेबल में पुट कर देंगे। देखो सभी चीजें तो हमने निकाल ली हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, A इक्वल टू A11 की वैल्यू कितनी है, देखो A11 की वैल्यू 1 है, ठीक है, रख दो। A12 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो पुट कर दो 1/2। फिर A13 की वैल्यू कितनी है, A13 की वैल्यू है 3, तो इसको यहाँ पे रख दो, ठीक है। A14 की वैल्यू कितनी है, नहीं A13 की वैल्यू 0। A14 की वैल्यू कितनी है 4, तो ये 4 आ गया। फिर उसके बाद बात करते हैं A21 की वैल्यू कितनी है 1। फिर A1 की वैल्यू है कितनी 5/2। इसके बाद A22 की बात करते हैं तो A22 कितना आया है 2। फिर इसके बाद A23 की वैल्यू कितनी आई है 3/2। उसके बाद A24 की वैल्यू कितनी आई है, A24 की वैल्यू 1, ठीक है, A24 की वैल्यू 1 आई है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं A31 की वैल्यू कितनी है, A31 की वैल्यू है A31 की वैल्यू 4 है,
ठीक, A32 की वैल्यू कितनी है, A32 की वैल्यू आई है, A32 की वैल्यू आई है 7। ठीक है, उसके बाद 7। ठीक, A32 की वैल्यू कितनी है 7। A33 की वैल्यू कितनी है, A33 की वैल्यू है 3। A34 की वैल्यू कितनी है 5/2। तो ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एक जिस ऑर्डर में भी हमसे बोला जाएगा, ठीक है, उस ऑर्डर में हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमें ये फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, ये क्वेश्चंस दी गई हैं और हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। हो जाएगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, फटाफट देखो। सेकंड क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, ये इसके इक्वल होगा, इक्वल टू 6। और 5 प्लस जेड किसके इक्वल होगा, 5 के। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू 8, इक्वेशन थर्ड। अब देखो यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इससे और ये खत्म ही हो जाएगा, तो जेड की वैल्यू आ गई। ठीक, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 6, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 माइनस वाई। इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन फ्रॉम, पुट द वैल्यू ऑफ x in equation first, in equation third। तो जहाँ x है 6 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू 8। ठीक, तो ये किसमें कितना आ जाएगा 6y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ऐसा कर करिए कि ऐड करने पर, मल्टीप्लाई करने पर 6। अब देखो यहाँ पर ऐसा करना है कि मल्टीप्लाई करने पर कितना है 8 और ऐड करने पर कितना है 6। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, तो देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू वाई, ऐड करने पर तो ये दोनों माइनस में जाएंगे, ये भी माइनस ये भी माइनस, प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से हम क्या ले लेंगे y कॉमन, तो y माइनस 4, और यहाँ से हम माइनस 2 कॉमन करेंगे तो y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा y माइनस 2 और y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यू आ जाएगी 2, 4। ठीक है, अब हमें करना क्या था, y की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो देखो x की वैल्यू अगर हम y इक्वल टू 2 ले लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर हम y इक्वल टू 4 ले लेते हैं तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, तो सिमिलरली यही है वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, z की वैल्यू क्या है 0। तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपको ये दिया गया है और इसमें ए बी सी एंड डी की वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको मैंने इस टाइप का एक एग्जांपल करवाया था। ठीक है, तो उसी तरह से ये भी हो जाएगा आप लोगों से। ठीक, इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर बोला गया है एमएन इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में A11 A12 A21 और A22 बराबर है, यानी m इंटू n, ये क्या होता है रो, ठीक, ये क्या होता है रो और ये क्या होता है कॉलम। ठीक है, तो कॉलम और रो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, बराबर होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या कह रहा है कि which of the given values of x and y make the following pair of matrices equal। इक्वल मैट्रिक्स है, इसमें ऑप्शन बताना है। तो
तो देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, 3x माइनस 7 बाई ये x की वैल्यू होगी। ठीक है, तो 5 ये इसको कर दो, 5 माइनस 2 ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस 2 इक्वल टू y, ये 7 इक्वल टू y, ये वैल्यू होगी। ठीक है, फिर अगेन देखो यहां से रखेंगे तो y प्लस 1 इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू 9 आ गया ये। इसको रखेंगे 2 माइनस 3x इक्वल टू 4। ठीक है, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस 3x और वो इधर आए तो ये उधर जाएगा तो 4 माइनस 2। ये कितना हो जाएगा -2/3। तो भैया ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन कौन सा सही है? y इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 7 एंड -3/2, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो इसके बाद आगे करते हैं। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 to 3 ईच एंट्री इज 0 आर फर्स्ट। तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर हम कितना लेट करके चलते हैं, ऑर्डर लेट कर लेते हैं 2, है ना, तो 2 की पावर कितना, 3 into 3 कितना हो जाएगा? देखो 3 into 3 कितना होता है? ये ऑर्डर लेके चलना है, यानी 2 की पावर 9 यानी 512 ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन। ओके, तो और देखते हैं क्वेश्चंस। बस तो इतना ही है। तो आज हमने जो है क्लास 12 एक्सरसाइज 3.1 पूरी सॉल्व कर ली है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 और 3.3। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।